We want justice. Justice. We want 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 justice. LG Jammu Kashmir. इंसाफ करो, इंसाफ करो. LG Jammu Kashmir. इंसाफ करो, इंसाफ करो. हमें यहाँ से वापस लो. 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले मैं तमाम सहाफ़ी बरादरियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमेशा से मज़लूम की आवाज़ बनकर हमारे सामने आए हैं. आज भी हम यहाँ पर जो नॉन लोकल है, जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटों से है, बिल्कुल मज़लूम और बेकस होकर यहाँ पर आपके सामने आए हैं. हमारा मुद्दा और मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये है कि हम पुरअमन तरीके से अपनी जो बात है वो अपने अरबादी इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहते हैं. जनाबी वाला गुजारिश ये है कि हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो 2016 से रिक्रूटमेंट उनकी हुई है, तब से हमें यहाँ पर पोस्ट किया गया है. उस वक्त के जो अरबाब इक़्तिदार थे उन्होंने हमको यकीन दहाई दिलाई थी कि आपको 1 साल वहाँ रखा जाएगा, उसके बाद आपको वापस बुलाया जाएगा. लेकिन आज बिल्कुल 4 साल हत्ता कि 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन सिर्फ यकीन दहानी दिलाई गई है, बाकी अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ है. फिर उसके बाद जब 2 यूटीज़ का अमल वजूद में आया गया, हमारी एक किरण, उम्मीद की किरण जाग गई थी और हुकूमत ने भी कहा था कि अब आपको वापस बुलाया जाएगा जो आपकी रेस्पेक्टिव जो यूटीज़ है. लेकिन तब से भी आज तक 2 साल गुजर गए हैं. हमें सिर्फ यकीन दहानियाँ ही दिलाई गई है, अमली तौर पर और कागजी तौर पर कुछ भी नहीं किया गया है. हमारी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस वजह से है, हम सिर्फ गुजारिश लेके आए हैं. हम मजलूम हैं, बेकस है, हमारी फैमिलीज़ वहाँ पर है, हमारी खुद यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. तो हम चाहते हैं जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, जो JK यूटीज़ के हैं, और जो लद्दाख के ऑनरेबल गवर्नर साहब है, इसी तरह जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है दोनों यूटीज़ के, GAD के और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनसे हमारी मोदबाना गुजारिश रहेंगी. खुदा हमारा भी सोचे, हम 4 साल से यहाँ पर है, काफ़ी मुश्किलात हमें सह रहे हैं. हमारी यही गुजारिश है कि जितना हो सके और जितनी जल्दी हो सके हमें अपने यूटीज़ में वापस बुलाया जाए. शुक्रिया. आज जो कॉन्फ्रेंस हॉल में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं, सभी नॉन लोकल एम्प्लॉयज़ हैं, JNK यूटी के हैं. अब हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम 4 सालों से यहाँ पे लद्दाख यूटी में सर्व कर रहे हैं. अब यूटी तो 2019 में आया, उससे पहले जब एरेस्टवाइल स्टेट JNK था उस टाइम से हमें यहाँ पोस्ट किया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था, और हम तब से यहाँ सर्व कर रहे थे. जबकि उस टाइम की ट्रांसफ़र पॉलिसी में 1 ईयर ही यहाँ देना था. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, टोपोग्राफिकल जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है, इसलिए JNK से जो भी आता है वो 1 साल के लिए यहाँ टेन्योर रखा गया था. अब यहाँ देखते देखते 4 साल हमें हो गए हैं. इन बिटवीन 2019 में जो बाइफर्केशन हुआ स्टेट का इनटू 2 यूटीज़, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ JNK. अब JNK के एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो सारे यूटी ऑफ लद्दाख में हैं, और जितने एम्प्लॉयज़ यूटी ऑफ लद्दाख के JNK में सर्व कर रहे थे उनको वापस बुलाया गया विदिन 1 ईयर. लेकिन अभी तक जितने भी एम्प्लॉयज़ JNK यूटी से यहाँ पे हैं वो किसी को भी वापस नहीं बुलाया है, रिपेट्रिएट नहीं किया है. और हम यही गुजारिश जो है 2 सालों से लगातार गवर्नमेंट से कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज से, एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं कि हमें यहाँ से रिपेट्रिएट किया जाए. हमारी अब यहाँ जितनी टेन्योर होना था वो पूरा हो गया है. अब तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो आया है उसमें भी इन्होंने डिवाइड करना था, एलोकेशन करनी थी, वो भी नहीं हुई. रेपेट्रेशन करनी थी, वो भी नहीं हुई. डेपुटेशन पे भेजना था, वो भी नहीं हुआ. यानी गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सोई है या क्या कर रही है. अभी तक हमारे इन जो सवालात हैं इनका कभी यहाँ से हमें कहीं से भी जवाब सही नहीं मिला है. और हमारी ये जो गुजारिश है हायर अथॉरिटीज से, LG लद्दाख और LG JNK से, हम चाहते हैं कि ये आपस में कोई भी जो भी एग्रीमेंट है इनका ये करें. और जितने भी नॉन लोकल एम्प्लॉयज़, वी आर अबाउट 150 एम्प्लॉयज़ इन यूटी ऑफ लद्दाख,
सर्विंग सिंस 3-4 years। तो इन सब को रिपेट्रिएट किया जाए और जल्द से जल्द। हमने इसमें एक पहले भी मीटिंग की थी लेह में और करगिल में, उसमें हमने गवर्नमेंट को एक 31 मार्च तक का ये टाइम दिया था कि इफ आवर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड टिल 31 मार्च वी विल टेक एन एक्स्ट्रा एक्सट्रीम स्टेप इन दिस रिगार्ड। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 31 मार्च तक हम सभी एम्प्लॉयज इसी होप्स को लेके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें रेपेट्रिएट करेगी J&K के लिए, चाहे उसके लिए उनको डेपुटेशन पे 1 ईयर के लिए J&K के एम्प्लॉयज यहाँ भेजने पड़े। मैन पावर लद्दाख में कम है, वो हम भी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि 4 सालों से हमें ही रखा जाएगा लद्दाख यूटी में। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। ये गवर्नमेंट सोई हुई है तो गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा। ये हमारा फाइनल डिसीजन है। 31 मार्च के बाद हम यहाँ कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये आपके ये चैनल के माध्यम से हम पूरे UT J&K एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार जितने भी नॉन लोकल एम्प्लॉयज लद्दाख में हैं इनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है लद्दाख की देखते हुए, हेल्थ कंडीशन एम्प्लॉयज की देखते हुए इनको रिपेट्रिएट किया जाए। थैंक यू। हम जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं 2019 से पहले, जबकि जम्मू कश्मीर रियासत एक ही थी, तो इससे पहले हम लोगों को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन किसी आदमी को यहाँ 4 साल भी हुए, 5 साल भी हुए, और कुछ लोग यहाँ तो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं। कोई ऑफिसर हमारा यहाँ जिनको 1 ही महीना है रिटायर होने के लिए, तो उनको भी आज तक उन्होंने रिपेट्रिएट नहीं किया है। अब हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि हम लोगों को जल्द अज जल्द यहाँ से रिपेट्रिएट करें। और इसके अलावा कि और एक नाइंसाफ़ी की बात है कि 31 अक्टूबर के बाद जब ये हम यूटी में तकसीम हो गए, जो लोग वहाँ से यहाँ आ गए उनको 12% डेपुटेशन अलाउंस दिया गया। लेकिन जो हम लोग हैं जिनका न कोई पूछने वाला यूटी जम्मू कश्मीर का कोई पूछने वाला है, न यहाँ के लोग पूछते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं यूटी जम्मू कश्मीर में, वो बोलते हैं आप यूटी लद्दाख के लोग हैं। जब हम यहाँ के अफसरों के पास कोई कागज़ लेके जाते हैं, वो बोलते हैं आपका कागज़ तो जम्मू कश्मीर में है। तो इस बिना पर हम न उधर के हैं न इधर के हैं, और न हमारे लोगों को उस वक्त से, यानी जबकि दो यूटीज बन गई, कोई डेपुटेशन अलाउंस भी नहीं दिएगा। अब उसकी बात तो अलग थी, लेकिन हमें इंसानियत के बुनियाद पर, क्योंकि यहाँ पर हारिश मौसम होता है, हम तो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हुई हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह हुआ है, जिससे वो अक्सर लोग बीमार होते हैं। हम अपने जेडी और एलजी साहब, दोनों एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 31 से पहले यहाँ से रिपेट्रिएट करो, वरना हम 31 के बाद या तो भूख हड़ताल पर जाएंगे या हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। उसकी तमाम जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पर होगी। थैंक यू सर। तो क्या आज हमने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए दावत दी आने की कि हमारे कुछ मसाइल है, हमारे कुछ इश्यूज है। वो इश्यूज हम JK एडमिनिस्ट्रेशन तक आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पोस्टिंग हुई थी वो 2017 में हुई थी। इसके बाद जो बाइफरकेशन ऑफ स्टेट हुई वो हुई 31 अक्टूबर 2019। तो उसमें फिर ये कहा गया है कि अगर यहाँ पे कोई दर्द रहती है UT ऑफ लद्दाख, मुलाजिमों की कुछ दर्द रहती है, तो वो दर्द फुलफिल की जाएगी ऑन द बेस ऑफ डेपुटेशन, यानी वहाँ से मुलाजिम लाने होंगे यहाँ, तो ऑन द बेस ऑफ डेपुटेशन पर। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में गैड JK जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने एक वहाँ के एक पॉलिसी बनाई ट्रांसफर के लिए। उसमें ये लिखा है कि एन एम्प्लॉय who is serving at Ladakh, if he has completed his 2 years tenure, that he will be repatriated. तो इसमें ये हमने
2 साल नहीं बल्कि हमने 3 साल 4 साल यहाँ पे हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो उसके भी उन्होंने कोई दरामद नहीं किया। उसके बाद क्या होता है 18 फरवरी 2021 अब जीएडी जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलीवर्स मांगते हैं, ये जो यहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं उनकी जगह रिलीवर्स के लिए वो बोलता है। अब क्या है उसके बाद 18 मार्च 2021 में जो पर्टिकुलरली बहुत से ऐसे होंगे, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन जो कमिश्नर सेक्रेटरी है वो रिलीवर्स के लिए मांगता है डायरेक्टर को, जैसे जम्मू का डायरेक्टर है और कश्मीर का डायरेक्टर है। तो उसके बाद अभी पता है उससे ये भी लिखा है कि हमें एक लिस्ट चाहिए रिलीवर्स की, और इतना ही नहीं है बल्कि वो उनको लिखते हैं कि फिर डायरेक्शन वाले उनको लिखते हैं क्या जाडीओ को लिखते हैं, सीओ को लिखते हैं, वहाँ पे वो जो दूसरा है वहाँ पे डाइट को भी लिखते हैं, प्रिंसिपल को भी लिखते हैं कि अगर यहाँ से कोई लद्दाख का जो यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास 4 से लेकर लेक्चरर तक हमें उनकी लिस्ट फराहम की जाए। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है क्या ये जो क्लास 4 है they have nothing to do with we people because they cannot be replacers of us, हमारे वो रिप्लेस तो नहीं बन सकते। तो इस जो हमने ये देखी है कि अगर की प्रोसेस चल रही है, ट्रांसफर की प्रोसेस चल रही है, रिपार्टेशन की प्रोसेस चल रही है, लेकिन स्लो चल रही है, वो बहुत स्लो चल रही है, बहुत उसमें अभी उतनी तो हमें कोई कंक्रीट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलते हैं। अब आपकी वसादत से हम उन तक हमारे जेके एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो उन्होंने एक बोला था डेली एक्सेल में क्या तकरीबन 31 मार्च तक जो भी हमारे एम्प्लॉयज लद्दाख में काम कर रहे हैं उनको 31 मार्च तक हम वापस लाएंगे यहाँ से। अब क्या है कि हमने यूनानिमसली वी हैव डिसाइडेड दैट इफ आवर रिपाट्रिएशन इज नॉट done till 31st of March, then we will take some hard or exchange steps. And what will be the consequences of those steps? It will be the totally responsibility of JK administration. हाँ, और एक बात है, अगर JK administration के पास कोई प्रोग्राम है, अगर वो चाहते हैं कि हमने इन मुलाजिमों को जो हम तो JK यूटी से बिलोंग करते हैं, हम वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि जो उनके मुलाजिम है यानी अपनी यूटी के उनके मुलाजिम वो हम ही है, अगर उनके पास कोई प्रोग्राम है हमें ट्रांसफर करने का, तो देयर आर सो मीन्स ऑफ दिस मीडिया, वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वी आर हैविंग प्रिंटेड मीडिया, वी आर हैविंग सोशल मीडिया। तो उसके जरिए वो हमें कोई मैसेज दे सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो फिर हम सोचते हैं जो हमने प्रोग्राम बनाया किया वी विल गो फॉर इंडेफिनिट स्ट्राइक अनलेस एंड अंटिल आवर रिपार्टेशन इज नॉट डन, क्लियर। तो उसके बाद हम उस पर सोच सकते हैं। और एक पर्टिकुलरली मैं आप एजुकेशन की बात करूं कि यहाँ पे मैं आपके माध्यम से ये बात यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है क्या कुछ मास्टर्स जिनकी यहाँ पे वो क्या हो गई प्रमोशन हो गई थी, वो नियर अबाउट दे आर इन नंबर आई थिंक 60 लेक्चरर्स जो मास्टर्स थे वो लेक्चरर्स बन गए, अभी तो इंचार्ज लेक्चरर्स थे। लेकिन उन बेचारों की भी अभी तक ये प्रॉब्लम है कि उनकी भी पोस्टिंग नहीं हुई जो यहाँ के। तो हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि अगर उनको भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाए हमारी जगहों पे, तो जो ये प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, गैप क्रिएट हुई है, मुझे लगता है दिस विल बी फुलफिल्ड बाय दिस दे कैन बी रिप्लेसर फॉर अस। तो ये है कि अब हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी मोजबना गुजारिश करते हैं कि वो भी इसमें एक इनिशिएटिव ले, वो भी डिस्कस करे जेके एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि हमारे जो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे कई सालों से, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुलाजिम थे और इनका भी अयाल है, इनके भी माँ बाप है, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके हेल्थ इश्यूज यहाँ पे डेवलप हो गए हैं। तो यहाँ पे एक ये हुआ था कि यहाँ के लिए एक पॉलिसी थी सिर्फ 1 ईयर के लिए, और अब हम मौजबाना गुजारिश करते हैं अपने जेके एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे पर भी इंसाफ करो, हम भी आखिरकार इंसान है, हमारी भी फीलिंग्स है, हमारे भी बहुत सारे फीलिंग्स है, हम भी इंसान है, वी आर ह्यूमन।
ہمارے ساتھ انہوں نے جیسا وہ وحشیانہ سلوک کیا, انجسٹس کیا ہمارے ساتھ. اس سے پہلے جو کنسرن ہمارے منسٹر تھے, ہم نے ان کے پاس بھی ہم گئے, انہوں نے ہمیں وربلی بہت سی ایشورنس دی. اور اب ہماری پروسیس چل رہی ہے, ہم یہ کہتے ہیں, ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے مادھیم سے ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کیا کائنڈلی یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس پہ جلد اس سے کوئی حل نکالا جائے تاکہ ہمیں اور سفرنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے. شکریہ. تھینک یو. آج کا جو نان لوکل امپلائیز کی طرف سے یہاں پہ ایک جو پریس کانفرنس تھی, اس پریس کانفرنس کا جو کرنے کا مین مقصد تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی نان لوکل امپلائیز ہیں جو JKUT سے بلانگ کرتے ہیں وہ یہاں پہ سرو کر رہے ہیں 2017 سے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ہیلتھ ہے, میڈیکل ایجوکیشن ہے, اسکول ایجوکیشن ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اور بھی باقی ڈپارٹمنٹس ہیں, تو وہ یہاں پہ سرو کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی JKUT کو بائفرکیشن ہوتی ہے 2 پارٹس میں, جموں کشمیر UT اور لداخ, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ GAD جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک سرکولر نکالتے ہیں کہ جن امپلائیز کے 2 سال ہو گئے ہیں لداخ میں, ہم ان کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں. بیفور 15 جو فروری انہوں نے 2021 کی ہم نے ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دی تھی, لیکن وہاں تب تک کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, ہم کنٹینیو ایک پروٹیسٹ جو ہے ہم نے پلاننگ کی ہے, لیکن ہم ابھی ایک گورنمنٹ کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے نالج میں لانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری یہ پرابلم کو سمجھے, کیونکہ جو یہاں پہ ہمارے امپلائیز پوسٹڈ ہیں وہ لے اور کرگل کے ڈفرینٹ پارٹس میں وہ سرو کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے فارفلنگ ایریاز ہیں لے اور کرگل کے, جنسکار ایریا ہیں جیسے پانی کر ہے, چکتن ہے, لے کے کوئی فارفلنگ ایریاز ہیں جیسے پیچھے نبرا ہے, ڈسٹرکٹ ہے, یہ سارے جو ہارڈ زون ایریاز ہیں. اور آج تک کوئی ایجوکیشن کی یا پھر باقی ڈپارٹمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ 2 سال سے اوپر ان کو رکھا جائے. لیکن اس پالیسی کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو JKUT کے امپلائیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. میکسیمم 1 سال جو تھا وہ ایجوکیشن پالیسی کا تھا, 2 سال ڈیفینس کا تھا, ڈیفینس کے بندوں کو بھی 2 سال کے بعد یہاں سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے. لیکن لاسٹ پہ ہمیں مجبور ہو کے یہ ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ یہ گورنمنٹ کے نالج میں لانے کے لیے ہم یہ ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ ہماری جو ایک اپیل ہے LG جموں کشمیر سے بھی اور LG لداخ سے بھی کہ آپ دونوں ایڈمنسٹریشن مل کے جو ہے ایک فائنل ڈیسیجن لیں اور ہمیں جلد سے جلد یہاں سے ریپیٹریٹ کریں, 31 سے پہلے ریپیٹریٹ کریں تاکہ 31 جو مارچ کے بعد ہمیں کوئی اور ڈیسیجن لینے پہ مجبور نہ کریں. یہ ایک ریکویسٹ ہے, یہ لداخ ایڈمنسٹریشن سے بھی ریکویسٹ ہے اور JNK ایڈمنسٹریشن سے بھی ریکویسٹ ہے. تھینک یو. آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہوئی اس میں مین مدعا یہی ہے کہ جو نان لوکل امپلائیز JKUT سے بلانگ کرتے ہیں اور یہاں پہ 4-4.5 سالوں سے سرو کر رہے ہیں لداخ UT میں, ان کی جلد سے جلد ریپوٹیشن کی جائے. کیونکہ فیکچوئل یہ ہے کہ جو بھی امپلائی یہاں پہ آتا ہے, جیسے سپوز ڈیفینس کا آتا ہے تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے کہ کیا وہ سرو کرنے کے لیے ریڈی ہے لداخ میں یا نہیں ہے, کیونکہ یہاں کی جغرافیکل کنڈیشن, ٹوپوگرافی, ویدر کنڈیشن کافی ہارش ہے. اس لیے ہم ہمبلی ریکویسٹ کرتے ہیں دونوں ایڈمنسٹریشن کو, JKUT کو بھی اور لداخ UT کو بھی, کہ پلیز ہمارا کوئی اسٹینڈ کلیئر کرو. کیونکہ ہم پچھلے 2 سال سے یہی ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اسٹینڈ کلیئر ہو, ہمارے لیے کوئی پالیسی کلیئر ہو کہ ہمیں اور کتنی دیر یہاں رہنا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مطلب کب تک ہماری ریپوٹیشن ہو رہی ہے. تو ہم نے وہ بھی ویٹ کیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ 31 تک ایٹ لیسٹ ہمارے فیور میں کوئی ڈیسیجن آئے تاکہ ہمارا بھی کچھ مسئلہ حل ہو. تو 31 کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا وہ تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے, اس کو سوچنا ہے. تھینک یو. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.